सो हेलो इंडिपेंडेंस, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबई और कैटलिस्ट भैया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपका आज का ज्योग्राफी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। अब बात करते हैं यार, आपका ये क्लास 10th हो गया है समाप्त। अब से आप हो गए हो आजाद। अब आप स्कूल से कॉलेज लेवल में चले जाओगे, जूनियर कॉलेज में चले जाओगे। अब यहाँ से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैं बिफोर मूविंग अहेड आपसे कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर ट्रस्ट। आई स्टिल रिमेंबर, आपको मैं कल भी कहा जैसे आज भी कह रहा हूँ, मैं ये बोर्ड लेने गया था तो मेरा मेन एम ये था कि क्लास 10th का स्टार्ट कर रहा हूँ तो उनके लास्ट डे ऑफ बोर्ड एग्जाम तक उनके साथ रहूंगा। एंड सक्सेसफुली मैं अपना ये प्रॉमिस जो अपने आप से मैंने किया था वो मेरा पूरा हुआ। ये बोर्ड का पूरा प्लान जो लिया था, ये 450-500 का बोर्ड है, ये जाके पूरा कहते हैं पैसा वसूल हुआ। मुझे जितना चीज प्रोवाइड करना था आपको प्रोवाइड कर दिया। ये ऐसी चीजें थी जो मुझे और बताने थे, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज नहीं बता पाया। बट स्टिल उससे भी बढ़िया चीजें मैं ट्राई किया था आपको हर एक फॉर्म में देने का, वो मैं दिया हूं। टोटली सेटिस्फाइड फ्रॉम माय कंटेंट एंड माई सेल्फ। अब बात करते हैं यार कि ये जर्नी बड़ा मस्त था। अब आपके साथ मैंने बहुत कुछ सारी चीजें सीखी। स्टार्टिंग में कमेंट्स नहीं आते थे यार चैनल पे। जब इफ आई स्टिल रिमेंबर, मैं पहला वीडियो मैं 7 मई को 7 मई 2025 में पहला अपना वीडियो पोस्ट किया था 95% का रोड मैप। कोई आइडिया नहीं था मेरे को कि कैसे शूट करते क्या करते हैं। मुझे अभी भी याद है वीडियो, मैं जो ये ट्राइपॉड यहाँ पे रखा हूँ, अभी इतने जो डिस्टेंस है वो मैं ट्राइपॉड ना यहाँ पे था। और अगर मैं पहला वीडियो देखोगे ना आप तो मैं बस यहीं तक आ रहा था, शायद यहाँ तक आ रहा था। कोई आइडिया नहीं था, बस वो ऐसे आ रहा, कोई माइक नहीं, कुछ नहीं, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। बस पैशन था कि चलो कुछ करते हैं, गाइड करते हैं, बच्चों को मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे कमेंट्स कुछ नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में यार। जानते हो दोस्तों से, भाई सब्सक्राइब कर दे, मम्मी के मोबाइल से सब्सक्राइब करवा लेता, पापा के मोबाइल से सब्सक्राइब करवा लेता, कुछ 1-2 दोस्त और उनके मोबाइल से सब्सक्राइब करवाता, बड़े भैया दीदी लोगों से बोलिए सब्सक्राइब करवा लेता था। फिर धीरे धीरे फिर बढ़ते गया, फिर नो ग्रोथ, कोई नहीं दिखा कि मेरा कुछ अच्छा हो रहा है, कोई कमेंट नहीं आता था भाई। तो समझ में आता था भाई कि जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ वो एक्चुअली हेल्प कर रहा है कि नहीं बच्चों को, उसका आइडिया नहीं ले पाता था। आई गेस टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर तक ऐसा चलते रहता था। धीरे धीरे कमेंट आना स्टार्ट हुआ, फिर वही सब, बट वही इक्का दुक्का 3-4 बस। आई वॉज लाइक कि दिस, इनफैक्ट आई स्टिल डाउट ऑन माई सेल्फ कि ये शायद मेरे फील्ड में मैं रॉन्ग आया हूँ, ये लाइक मेरे बस की बात नहीं है। बट एज योर बोर्ड एग्जाम वॉज सून टू स्टार्ट, वो सडनली वो कहते हैं ना कमेंट्स आना स्टार्ट हुआ, इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स के साथ। फिर आई फील कि यस अब ये टाइम आ गया जिनका मैं सही हेल्प कर रहा हूँ और मुझे करना चाहिए। एंड इन दिनों में मैं आपको बहुत वीडियोस अपलोड किया हूँ, इफ आई एम नॉट हर एक पेपर के लिए, हर एक स्ट्रेटेजी से लेके हर चीज प्रोवाइड किया हूँ जस्ट कि आपका पेपर अच्छा जाए। एंड अपने साइड से मैंने हर चीज प्रोवाइड किया। आई रियली होप कि आप लोग का ड्रीम परसेंटेज आपको मिले। अभी एक और चीज बताता हूँ यार, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आपको कितना परसेंटेज अप्रॉक्स आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन सब करते हैं। मैं भी किया था, मेरा ज्योग्राफी का जब एग्जाम खत्म हो गया था तो मैं कैलकुलेशन करते मेरा अराउंड 90-91% के आसपास बन रहा था मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। बट जितना आप कैलकुलेशन करते हो उससे 1-2% ज्यादा आ ही जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन लीनियंसी ऑफ चेकिंग कि पेपर टफ चेक हो रहा है कि इजी चेक हो रहा है, तो आइडिया लग जाता है। बट एक चीज बताता हूँ, क्लास 10th इज नथिंग, रियलिटी सुन लो। क्लास 10 का जो रियल यूज है वो आपका भाई डेट ऑफ बर्थ मैच करवाएगा। क्लास 10 का मार्कशीट आपको 11th में एडमिशन के लिए काम आएगा। क्लास 10 का मार्कशीट आपको दिखाएगा भाई ये बंदा एलिजिबल है कुछ आगे के चीजों के लिए, दैट्स इट। क्लास 10th का जो रिजल्ट रहेगा, क्लास 10 का मार्क्स रहेगा, वो डिसाइड नहीं करेगा कि आगे जाके कितने तगड़े मचाने वाले हो लाइफ में। आगे जाके अगर आप जॉब करने जाओगे तो आपको करोड़ों का पैकेज मिलेगा या पैकेज नहीं मिलेगा। आगे जाके आप कितना कितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे वो क्लास 10th, ये सारी चीजें डिसाइड नहीं करने वाले क्लास 10 के परसेंटेज या मार्क्स। बट यहां से अब आपके पास जो जर्नी स्टार्ट होगी, अब आप सीधे चले जाओगे भैया क्लास 11th के अंदर। अब क्लास 11th में आप जाओगे तो क्लास 11th आपके लिए टोटली डिफरेंट रहेगा। 10th आपका इतना है तो 11th इसका डबल है, डबल भी रॉन्ग है, 5x 6x है, बहुत लाइक वास्ट है क्लास 11th। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का क्लास 10 से क्लास 11th में जंप रहता है ना, वो कहते हैं जंप, छलांग, वो कहते हैं ना वो उसको ना सहन नहीं कर पाते, उसको मतलब कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि इतना टफ हो जाता है क्लास 11th। कहां तक आप 10th तक आप छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ते थे, 11th में आपको सीधे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ जाएगा, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाएगा, जेई हो गया, नीट हो गया, एमएससी सीटी हो गया, अदर एग्जाम्स हो गया। आप कॉमर्स में जाओगे, अलग जगह फील्ड में जाओगे, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे।
बस एक चीज याद रखना, कभी भी गिव अप मत करना। यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू विल स्टार्ट गेटिंग। अभी भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल जो क्लास 10th में नहीं मचा पाए बट 11th-12th में अच्छा परफॉर्म किए, उन्होंने बहुत तगड़ा मचा लाइफ के अंदर। जैसे भी एग्जाम्पल जो क्लास 11th में, 12th में, 10th में भी नहीं मचा पाए बट स्टिल दे आर रॉकिंग इन देयर लाइफ। सो देयर इज नो पैरामीटर कि ये एक स्टेज क्लियर करना पड़ेगा तभी जाके आप लाइफ में मचा पाओगे, लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बट एक डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, अपना एक पाथ क्लियर करना इंपॉर्टेंट है एक सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए, जो कि अब आपको यहाँ से करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लास 11th में आपको अच्छा प्रिपेयर करना है। ये जो आपके पास छुट्टी बचे कुछ दिन में, अब अच्छा सा प्लान कर लो कि आगे आपको क्या करना है। यू आर गोइंग फॉर साइंस, यू आर गोइंग फॉर कॉमर्स, यू आर गोइंग फॉर आर्ट्स। Have a decision have a conversation with your parents and then decide what you are willing to take. एक चीज याद रखना, प्रेशर में मत कुछ लेना। प्रेशर में अगर आप कुछ लोगे और उसमें नहीं कर पाओगे तो फिर यार बहुत तगड़ा चुभेगा। एक चीज और याद रखना यहाँ पे, मैं आपको जब चीज पे चीज बताया जा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, दूसरों के एक्सपीरियंस में सीख के बता रहा हूँ कि सब कहते हैं कि दिल की सुनो, बट मैं आपको कहूंगा दिल की सुनो और उसके ऊपर दिमाग लगाओ। समझो कैसे? दिल कह रहा है कि भाई कॉमर्स लेना है तो बिंदास कॉमर्स लो, अब उसके ऊपर दिमाग लगाओ कि मैं कॉमर्स में ऐसा क्या लूं कि मैं उसमें इतना टॉप लेवल पहुंचूं कि मैं सबको बीट कर दूं। अपने फील्ड का टॉप 1% बनना है आपको, ये चीज समझो। दिल कह रहा है भाई मेरे को आर्ट्स लेना है, गो फॉर आर्ट्स, उसके ऊपर दिमाग लगाना चालू कर दो। दिल और दिमाग का जब कनेक्शन अलाइन करोगे ना, सो यू विल फाइंड आउट कि थिंग्स आर गेटिंग कमिंग इन योर फेवर्स व्हाट यू आर विलिंग टू टेक। दूसरी बात ये कि प्रेशर मत लेना, कुछ नहीं हो पाएगा पेरेंट्स से क्लियरली डिस्कस कर लेना कि अगर आज आप अभी का मत देखो, अपने आगे लाइफ का भी देखना कि अगर मैं देखो एवरीवन नोज हीज और हर कैपेबिलिटी कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे कितना अच्छा मजा आता है। किसी को साइंस में बहुत इंटरेस्ट होगा, किसी को कॉमर्स में इंटरेस्ट होगा, किसी को नहीं इंटरेस्ट होगा, उनको बस आर्ट्स चाहिए, उनको बस पास होना है। सबका अपना अपना फील्ड है बट हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस नहीं लेते क्योंकि इसमें मैथ है, बट आर्ट्स लोगे तो उसमें भी मैथ है, मैथ्स, इनफैक्ट साइंस और आर्ट्स का मैथ्स सेम है, समझ रहे हो? तो ये सब चीज को समझो, मेहनत आपको करना पड़ेगा हर फील्ड में, वेदर यू विल गो फॉर साइंस, यू विल गो फॉर आर्ट्स, यू विल गो फॉर कॉमर्स, डिपेंड्स ऑन यू। बट हार्डवर्क करना आपको बंद नहीं करना है। अपने आप को यहाँ तक आप एकेडमिक में भाग रहे थे, एकेडमिक से अपने को बेस्ट करना है, बट यहाँ से अपने आप को हर एक फील्ड में अपने आप को बेस्ट करना है, बी इट सोशली, बीट मेंटली, बीट फिजिकली, बीट एनीथिंग। किसी भी चीज में आया तो अपने आप को टॉप 1% में लेके आओ, स्पोर्ट्स में हो चाहे किसी में भी चीज हो, हर चीज में अपने आप को बेस्ट लो, ताकि आप सिर्फ एज एकेडमिकली ब्रिलियंट में काउंट ना हो, आपको लगे कि यार बंदे के पास हर चीज का नॉलेज है, वो एक ऑलराउंडर है। तो फोकस करो ऑलराउंडर पे। पता है ना, एक साइड आपको बस नॉर्मल दाल चावल भाजी मिल रहा है और दूसरे साइड दाल चावल भाजी रोटी गुलाब जामुन रसगुल्ला थोड़ा सा अचार सब मिल रहा है। तो बट ऑब्वियस यू विल गो फॉर सेकंड वन, क्योंकि इसमें वैरायटीज है। तो सेम वैरायटीज अपने अंदर भी लेके आओ, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, हर चीज में अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो। फ्रॉम नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो। क्लास 10th में ऐसा आपने क्या मिस्टेक्स किया था जो आपको नहीं करना चाहिए, एंड यू नो व्हाट, यू नो बेटर देन एनीबॉडी सराउंडेड बाय योरसेल्फ। अपने आप को आप सबसे अच्छा जानते हो, चाहे आपकी मम्मी हो चाहे पापा हो, कोई आपको इतना नहीं जानता जितना आप अपने आप को जानते हो। आपको अपना स्ट्रेंथ, आपको अपना वीकनेस पता है, अब उसके ऊपर आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। That's it from the journey। किसी भी फेज में अकेला मत फील करना, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। एट द सेम टाइम उसके साथ आपको चैलेंज भी देखने को मिलेंगे। क्लास 11th हो गया, क्लास 12th हो गया, नहीं 10th में मचा पाए, यू हैव वन मोर चांस, क्लास 12th। आज से 2 साल बाद 2026 में आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, 2028 में आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम रहेगा। जो बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया 10th में, इट्स अ सेकेंड चांस फॉर यू। 12th में फोड़ के आना है, नो मैटर यू आर गोइंग फॉर साइंस आर्ट्स कॉमर्स। एक और फैक्ट बताऊं, 10th में बहुत सारे बच्चों को 90s आता है और 12th में परसेंटेज गिरता है, बट आपको ऐसा नहीं करने देना है। अपनी जितना भी आ रहा है उससे सेटिस्फाई रहो, लेसन्स लो एंड आगे बढ़ना स्टार्ट करो, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, कुछ 4 से 5 साल है। दिस 4 to 5 years will decide कि हाउ फार विल गो इन योर लाइफ। कि आप 30 में स्ट्रगल्स करोगे या 30 में अपने लाइफ को एक सेटल करके चिल करोगे, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करोगे। एवरीथिंग
मोस्टली विल बी डिसाइडेड बाय दिस इनपुट ऑफ दिस 4 to 5 years, एंड इसका आउटपुट आपको बहुत लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। इसलिए अब अपने आप को रेडी कर लो नए फेज के लिए, नए जर्नी के लिए। तो आपके साथ ये जो जर्नी था अब हो जाएगा समाप्त, हो चुका है ऑफिशियली समाप्त। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल। बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से, बहुत कुछ अच्छा मैंने प्रोवाइड किया है आपको, ऐसा मुझे फील होता है। रिजल्ट कोई भी आएगा, बस नेवर टू बी डिसअपॉइंट बाय योर मार्क्स। अपने मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा कि आप कितने आगे जाओगे, वो कभी एक फैक्टर नहीं बनेगा। कभी ऐसा नहीं हो कि मार्क्स की वजह से आप लाइफ में मचा नहीं पा रहे हो। बस हार्ड वर्क करना मत छोड़ना, खुद के ऊपर बिलीव रखना मत छोड़ना, बिकॉज यू नो व्हाट, अगर आप अपने आप से हार गए ना तो दुनिया आपको ऐसे एक चुटकी में हरा देगी। तो इसलिए नेवर एवर थिंक यू आर अलोन, आई एम विथ यू ऑलवेज। हमेशा से मुस्कुराते रहना। छोटे से आप अंडरप्रेन्योर्स हो और अब बड़े हो जाओगे, अब क्लास 11th में आ जाओगे, मस्त जर्नी हो जाएगी आपकी। आई रियली विल प्रे फॉर यू ऑल। मचाओ लाइफ में, हमेशा कभी ना कभी एक ऐसा चांस आएगा कि मीटअप करें। मैं आप लोग का चेहरा तो नहीं देखा हूँ यार, ना अवेयर हूँ, बट कभी अगर आपको दिखा तो मिलना जरूर और कहना जरूर कि भैया मैं हूँ आपका प्यारा सा अंडरप्रेन्योर। लव यू ऑल। टिल नाउ मैं सारे अपने वीडियोस में कहते आया हूँ आपको 1,5-ऑक्सी पेंटेन, बट एक्चुअली उसका मतलब है लव। बेसिकली 1,5-ऑक्सी पेंटेन मतलब आई लव यू। एंड वंस अगेन आई लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द चांसेस। मजाएंगे और आई एम ऑनेस्टली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। आगे मेरे पास कुछ शब्द बचा नहीं है, बस कभी अपने आप को बस सेल्फ बिलीव करना मत छोड़ना यार, क्योंकि आगे आपका जर्नी बहुत टफ हो जाएगा, चैलेंजेस आएंगे। तो बस खुद के ऊपर बिलीव रखना और कोई ऐसा किसी फील्ड में अपने आप को अकेले मत मानना। एंड रहा तो आई विल डेफिनेटली विल ट्राई कि आप लोग के साथ मैं क्लास 11 में कंटिन्यू करूं, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स एट दिस वीडियो। ऐसे मैं सोच तो रहा था कि क्लास 11 को भी लेके आया जाए कि आप लोग आगे जाओगे। तो मैं फेस नोटिस किया हूँ कि 10th के बाद 11th में बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैं खुद अपने सामने बच्चों को देखा हूँ 11th में स्ट्रगल करते हुए। एंड एक कैटलिस्ट बनाऊं। कल एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सा कमेंट किया कि कैटलिस्ट की तरह स्पीड अप करने वाला रिएक्शन हमें छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपके साथ मैं कंटिन्यू करूं। ये मत सोचना कि आई एम गोइंग अवे फ्रॉम यू। मैं आपके साथ हूं और बहुत तगड़ा मचाएंगे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। दिस तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड दिस टाइम आई लव यू ऑल वेरी मच। मस्त लाइफ में फोड़ना है। 10th कैसा भी गया टेंशन मत लेना। 11th और 12th, और सिर्फ 11th और 12th नहीं, पूरे लाइफ में अपने को मचाना है। और उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, आपके भैया आपके साथ हैं। जस्ट की बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर पेरेंट्स एंड ऑन मी। एंड बट ऑब्वियस भगवान की वजह तो करना ही यार, बिकॉज एवरीथिंग इज गॉड्स प्लान। सो चलो टाटा बाय बाय। इतने जाते एक चीज कहना चाहूंगा, ये चीज याद रखना। बेसिकली कल हमारे कॉलेज में एक एक्ट हुआ था, उस एक्ट में लास्ट में डायलॉग कहा गया था जो मुझे अच्छे से क्लिक हो गया। तो अब आपको मैं सेम कहना चाहूंगा, हीरो वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, हीरो वो है जो गिरा लेकिन कभी डरा नहीं। रिमेंबर, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट बहुत बार आपको ऐसा फील हो कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ योर कंट्रोल, बट डरना मत, घबराना मत, गिव अप करना मत। एंड वंस यू विल फॉल डाउन, यू विल कम बैक more stronger. I think your comeback must be stronger than your setback. And इसी के साथ क्लास 10th के एंटरप्रेन्योर्स करता हूँ आपको अलविदा।